अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको यही होता है कि उसको किसी चीज़ का अवार्ड दिया जाए, उसको शाबाश दी जाए। और शाबाश के उसमें पेरेंट्स जो हैं बच्चों को टॉफ़ी दे देते हैं, कैंडीज़ दे देते हैं, गिफ्ट्स दे देते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसकी सारी स्ट्रगल इसीलिए होती है कि उसको कोई पहचान मिले, उसको कोई अवार्ड से नवाजा जाए, कोई चीज़ जो है एज अचीवमेंट उसको दी जाए। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, 35 ईयर से वो पाकिस्तान के एक ऐसे शोबे को सर्व कर रहे हैं जो शायद हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, हम अवार्ड्स की बात करें या आईपीएल की बात करें या डिफरेंट जो भी इवेंट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये वो बनाते हैं। ये वो शाहकार है जिसको वो क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। गोल्ड मेडल्स की बात करें, सिल्वर मेडल्स की बात करें, बड़ी बड़ी ट्रॉफ़ीज़, वर्ल्ड कप, इवन इंटरनेशनली भी इनकी ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो जाती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर ये कारोबार की बुनियाद किस तरह रखी और जो अवार्ड्स बनाना और करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने आइडिया कहाँ से आया इनको। तो प्लीज़ वेलकम माजिद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। एक छुपा रुस्तम होता है ना, कभी हमने सोचा ही नहीं कि अवार्ड्स आते कहाँ से हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं। 1992 में बुनियाद रखी आपने इस चीज़ों की। आइडिया कहाँ से आया? कैसे सोचा कि भाई ये भी काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसे आपने जब 1992 कहा, मेरे वालिद साहब ने बिज़नेस स्टार्ट किया ठीक है। और मुझे साथ लेके चले। हुँ। तो उनसे पूछा मैंने कि क्या करना है? कहते हैं बस जी। हमने मेहनत करनी है। हमें नहीं पता था कि हम ये फ़ील्ड एक अच्छा, तब लेने चूज़ जा भी रहे नहीं हैं। की हुई थी फ़ील्ड। बिल्कुल नहीं ओके। पता था। अच्छा, उस वक़्त फिर हमने ना वहाँ पे माल रोड पे ऑफ़िस था हमारा। हुँ। मैं 3rd ईयर में पढ़ता था, साथ में स्टडी कर रहा था। ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पे एक फ़ोटोस्टेट एक यूनिट लगाया कॉपीज़ का जो होता है, उसमें लेटेस्ट मशीनें लगाईं, ठीक है। क्योंकि उस वक़्त वहाँ एक ट्रेंड था, बैंक्स वगैरह थे हाँ, काफ़ी। हाँ, हाँ। तो उन दिनों में हमारे पास जितने बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बिज़नेसमैन, हुँ। क्योंकि वो तब माल तक महदूद थे कि ठीक उससे है। आगे गुलबर्ग, लिबर्टी, डीएचए ये सब कुछ नहीं था। हुँ। तो वो हमारे पास कॉपीज़ करवाने आते थे। तो वालिद साहब को शौक था इनका शील्ड्स, ट्रॉफ़ीज़ वगैरह बनाने का, क्योंकि उनके जो कोर्समेट और जो बाकी जी। दोस्त थे वो सब आर्मी के अंदर थे। ठीक तो है। एक टाइम था कि आर्मी के अंदर काम जो है वो अपने दोस्त वगैरह को ही हो दिया जाता था, मार्केट से लोग नहीं करवाते थे जी। आर्मी का। तो मुझे याद है बचपन में हम देखते थे जी, अब वो हुँ। शील्ड्स बना रहे हैं और वो ओके। गिलास की कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्रेलिक की हैं और फार्मिका पेस्ट हाँ, हाँ, प्रोसेस हाँ, से हाँ, कर रहे हैं, हाँ। मेहनत कर रहे हैं, की चेन्स बना रहे हैं। ओके। तो वहाँ से थोड़ा-सा शौक मुझे भी हुआ। लेकिन बिज़नेस हम स्टार्ट किया हुआ था फ़ोटोकॉपी का, ठीक यूनिट्स है। का। किचन्स अच्छा, बना रहे हैं, कप्स जी, बनाते हाँ थे जी, और इस जी। तरह की चीज़ें जो होती अच्छा, हैं। वो जब बिज़नेस हुआ स्टार्ट फ़ोटोकॉपी, हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट आते थे जी। और बिज़नेसमैन आते थे, ओके। उसमें ये टीवी फ़िल्म स्टार्स भी थे, ये सबा ठीक हमीद, है। समीना अहमद, फिरदौस ओके। जमाल, आबिद अली, ये हमसे स्क्रिप्ट फ़ोटोकॉपी करवाने आते थे। ठीक है। ठीक है। जब वो एक हमारी मार्केटिंग थोड़ी-सी बढ़ती गई कि ये हुँ। लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा काम पीछे तेज़ होना शुरू हो गया और हमने 1 रैक शील्ड्स का लगाया, फिर 2 ठीक है। रैक लगाए, फिर 3 लगाए और वो साइड पे हो गया काम। और ये फ़ोटोकॉपी वाला। शील्ड्स का काम, ट्रॉफ़ीज़ का, वो हमारा टॉप पे चला गया। बुनियाद जो है ट्रॉफ़ी से स्टार्ट की आपने। जी, हाँ जी। छोटी-छोटी ट्रॉफ़ीज़ और जी, चीज़ें जो है वो स्टार्ट करना बिल्कुल ऐसे करना ही। शुरू की। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि सेलिब्रिटीज़ आना शुरू हुए, तो वहीं से आपको आया कि हम होंगे वो जो इन लोगों को अवार्ड देंगे, जी, या पहले से कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि हमने ये करना है? वो ये वालिद साहब के शौक से आगे हम ओके। चले गए, क्योंकि वो उस वक़्त वो जो बिज़नेस था दूसरे वाला, हुँ। वो ज़रा डाउन चला गया जी। और इस बिज़नेस को फिर हमने लेके चले। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस तो हम देखते हैं हर जगह, कीचेन्स भी हैं, शर्ट्स भी हैं, हर चीज़ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है हुँ। कि आप ट्रॉफ़ीज़ बनाते हैं। तो मुझे बताएं इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी चीज़ें क्या जिनको चाहिए होती हैं वही डिज़ाइन करते हैं, या आप अपनी तरफ से भी उनको बताते हैं कि भाई हम आपको ये डिज़ाइन करके देंगे? जी, बिल्कुल। जब हमने ये स्टार्ट किया 1996 आई थिंक वो था, ओके। उन दिनों में मोटरवे बनी, तो मोटरवे के भी जो ट्रॉफ़ी सोवेनिर थे वो हमने बनाए थे उस ज़माने ठीक में। है। फिर मुझे ये हुआ कि भई जब बिज़नेस हमने फ़ील्ड ये वाली हमने जी। चॉइस कर ली है, तो जी। मुझे इससे रिलेटेड कुछ इसको स्किल मेरे पास होना चाहिए। बिल्कुल। फिर मैंने उस वक़्त स्कल्पचर, हुँ। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, ओके। कैलीग्राफ़ी, ओके। फ़ाइन आर्ट्स प्रॉपर वो फिर सीखा। एजुकेशन, प्रॉपर जी, हाँ चैनल जी। के थ्रू आप आए जी, हैं। क्योंकि अब पता ओके। चल गया कि अब ये हमारी जी। फ़ील्ड है। जी। तो पहले 5 साल हमने किसी और बिज़नेस में गुज़ारे, फिर हुँ। उसके बाद हमने उसके एनटीएन लिए, उसके ठीक है। कॉपीराइट्स लिए, उसके ट्रेडमार्क लिए, फिर हुँ। बाकायदा उस फ़ील्ड के अंदर हम एंटर हो गए। ठीक है, आपने अच्छा ये एक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि
लेगेसी को तो लेके चलना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर अगर एजुकेशन हासिल की जाए तो कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जी। तो ये जो आइडिया किया फादर ने नहीं कहा भाई काम तो चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी नहीं, वो एजुकेशन मैं उनसे हासिल कई दफ़ा करने की। पूछता था, कहते हैं बस तुम्हें, मैंने कहा मेहनत करो। हम्म, तो आज वो मेहनत ही है। क्या बात तो है। उसमें मुझे याद है कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरे वालिद साहब के पास साइकिल थी, ओके। ठीक है? और 96 से आप मैं आगे चल रहा हूँ, 98 में हमने पहली बाइक ली थी। ओके माशाल्लाह, 3 है। साल में। 3 साल बाद हमने बाइक हम्म। ली और फिर एक ऐसी शील्ड बनाई। उस वक़्त पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में जी। कराची से शिफ्ट हुआ ओके। और उन्होंने कहा कि आप हमें शील्ड्स बना के दें। ठीक है। वो शील्ड उनको इतनी पसंद आई हाँ। क्योंकि मैं काम सीख चुका था जी। और उसके बाद वो जो बनाई, उन्होंने कहा आप इसके पीछे क्यों नहीं एक छोटा-सा टैग लगाएँ अपना। अच्छा, उन्होंने ही आइडिया दिया उन्होंने ही जिनको कहा। आपने बना के दी, ठीक हाँ है। जी, जी। तो उसके बाद वो जितनी अथॉरिटीज़ इस्लामाबाद में हैं, सबके हम्म। पास वो गई, तो वहाँ से फिर हमें ऑर्डर आना शुरू हो कि भई ऐसा काम भी पाकिस्तान में होता है। तो मतलब वो आप लोग बुनियाद रखने वाले थे, ट्रेंड सेटर थे कि ये जी, चीज़ें भी हो सकती हैं। जी, बिल्कुल। तो उसके बाद सबसे बड़ा ऑर्डर ट्रॉफ़ी का जो आपने सोचा है हम बनाएंगे, हम लोग ये ट्रॉफ़ी बना के देंगे, वो कौन सा था? 2001 की बात है। ओके। ये पीसीबी का एक फ्रेंचाइज़ थी, उस हम्म। वक़्त बैंक अल्फला नया-नया पाकिस्तान में ठीक आया, है। तो उन्होंने कहा जी ट्रॉफ़ी बननी है। तो वो कहते हैं जी वो हमें वही कप्स होते हैं, बड़े-बड़े वाज़ होते हैं, प्याले होते हैं जी, विल्स कप तो फ़लाँ ये वो दिए जाते हैं, हमें कोई नई चीज़ दिखाएँ। ठीक है। तो उस वक़्त नई चीज़ मैंने जो बनाई, उस वक़्त श्रीलंका में वो मैच होने थे। ओके। छोटी-सी मैंने बड़ी स्मार्ट सी ट्रॉफ़ी बनाई, बैंक अल्फला का लोगो उसके ऊपर कंप्लीट ये लगा हुआ। वो जब जाके, क्योंकि स्पॉन्सर का होता है कि ट्रॉफ़ी बनाता है, जी, बोर्ड जी, जी। उसको नहीं बना रहा होता। जब बोर्ड के पास गई तो उन्होंने कहा जी ये आपने कहाँ से बनाई है? तो उन्होंने कहा जी हमने तो फ़लाँ ये माजिद साहब हैं, इस तरह माल पे उनसे ली है। ठीक है। तो वहाँ से एक ट्रेंड पीसीबी का चेंज हो गया, क्रिएटिव ट्रॉफ़ी स्टार्ट हो गई। पहले था अच्छा, उन्होंने आपको कोई आइडिया नहीं दिया कि नहीं, हमें बिल्कुल नहीं। टोटल नहीं, ज़ीरो कोई से आइडिया आपने ही उसको डिज़ाइन किया और आपने ही बनाया और जी, वही बिल्कुल चीज़ ऐसे ही। क्लिक हुई? जी। कहाँ पे गई वो ट्रॉफ़ी? श्रीलंका में वो इवेंट हुआ। हाँ श्रीलंका में। वो जी, फर्स्ट टाइम था कि जी, आपकी इंटरनेशनली ट्रॉफ़ी जी, जो है वो रजिस्टर हुई थी। उसके जी। बाद तो फिर चीज़ें काफ़ी खुल गई हाँ होंगी जी, और फिर वो ओपन हो गया मैदान सब कुछ। हाँ मिल जी, गया आपको खेलने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो उनका भी आप काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक के वो जो हैं वो आप बनाते हैं, जी। बैजेज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से बताएँगे उसमें कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो सब में एक जैसी है। हुँ। वो गवर्नमेंट के कुछ होते हैं कि जी अब दूसरे जो बोर्ड वगैरह बाकी जी। चीज़ें हैं जी, वो मुझे 5-6 दिन देते हैं, फ़लाँ टीम आ रही है जी, आपने तैयारी शुरू कर दें, बना दें। और वो ऐसी चीज़ होती है, मैं बना भी देता हूँ और एक्सेप्टेबल होती है, ये नहीं कि क्या हुआ है ठीक तो है। ये ऐसा कुछ है। लेकिन गवर्नमेंट की आपको पता है बड़ी ऑफिशियल्स की चीज़ें जी, जी, होती जी, हैं, जी। इसको ऐसे हो तो फ़लाँ हो तो वो, जी, तो उसके प्रोसेस लंबे होते हैं। उस पे ठीक है। हमें वीक भी लग जाता है, 10 डेज़ भी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि वो गवर्नमेंट के हवाले से आप बना देते हैं। अच्छा, गोल्ड मेडल होता है, जी। सिल्वर मेडल होता है, ब्राउन, क्या ये असली गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और ब्राउन जो होता है, या ये फेक होता है सारा कुछ? बिल्कुल नहीं असली होता। बिल्कुल असली, मतलब हम लोग तो जो सोचते थे वाओ भाई इसको गोल्ड मेडल मिल रहा है। जब ये था ना 98 और 2004-5, जी, तब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मेडल्स होते थे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी, जी। तो हम उसके ऊपर ना एक गोल्ड कॉइन लगा के देते थे। वो गोल्ड और का होता था। हाँ जी, उस गोल्ड के कॉइन के ऊपर हम वो स्टूडेंट का नाम, क्योंकि ओके। वो कॉन्वोकेशन में टॉप के कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मिलते जी, हैं, जी, जी। तो उस पे वो हम इनग्रेव करके उस ज्वेलर की स्लिप साथ दे देते थे कि जी, देखिए जी इतने ग्रामेज का है ये। ठीक है। तो वो अब ज़माना ख़त्म हो चुका है, वो अब अब बिल्कुल गोल्ड का कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोल्ड का कलर शो हो रहा होता है। वैसे आप कहते नहीं हैं कि देखें बच्चे डिज़र्व करते हैं या जिसको भी अवार्ड मिल रहा है वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो ये पता है गोल्ड मेडल है तो गोल्ड का ही होगा, गोल्ड का पानी भी नहीं होता, नहीं, गोल्ड का पानी भी नहीं होता। तो वो अवार्ड कितने का बन जाता है? वो अवार्ड्स तो नहीं, ज़्यादातर वो वो मेडल्स होते मेडल्स हैं। होते हाँ हैं, जी, हाँ। मेडल्स अब 3000 मैक्सिमम 4000 5000। तो ये आपको नहीं लगता ज़्यादती है वैसे? अब देखें वो जब न्यूज़ चलती है अगले दिन के जी बोर्ड के बच्चों को हुँ। प्राइजेस दिए गए और उसमें इतने गोल्ड जी, मेडल जी, दिए जी, जी। गए, तो मैं उनको फिर कहता हूँ कि आपने गोल्ड मेडल लिख दिया है। जी, ये ना हो कि मेरे पास सब लोग आके गोल्ड ही वापस बेच बिल्कुल, रहे हों, बिल्कुल ऐसे। मैं तो गोल्ड नहीं लूँगा, मैं तो फिर मेरे पास हाँ, तो ये आम चीज़ है। तो वो तो कई दफ़ा उसको ऐसा ये कहना चाहिए कि गोल्ड कलर मेडल, हाँ, गोल्ड है कलर ना? मेडल। सिल्वर कलर मेडल, जी, यस। नॉट गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। गोल्ड का बिल्कुल ऐसे कलर होना चाहिए, लेकिन अब हमारे सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है। ओके। गोल्ड का नहीं दिया जाता कुछ भी। सिर्फ एक आइकॉनिकल है कि भई गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज़ है। कोई बहुत बड़ी ट्रॉफीज़ जैसे होती हैं वो भी गोल्ड की नहीं होती हैं? नहीं, गोल्ड नहीं, वो असल में ब्रॉन्ज़ की होती है, उसमें गोल्ड का पानी किया जाता है, मतलब कोई भी आए आपके पास और कहे मुझे सेम वैसी ट्रॉफी बना दें, आप बना देंगे? बना देते हैं, तो बन जाती है। व्हाट्स द स्पेशलिटी, क्या क्या बात है फिर? पहले थोड़ी चीज़ें मुश्किल थी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब जी। 3D प्रिंटर आ गए,
जी। अब आप उसकी कमांड दें, आपको सेम ये मारफोर्ड जैसे है, ये आपको हाँ बन जी। जाएगा। उस पे 2 दिन लगेंगे, 1 दिन उसकी फ़ाइल बनाने में जी। लगेंगे, वो बन जाएगा। उसकी आगे कॉपी करके हम कास्टिंग कर लेते हैं। पहले होता था कि उसका वुड का पैटर्न बनता था। ओके। ये आपके सामने एक जी, ननकाना मैं साहब वही का देख मॉडल रही पड़ा हूँ। हुआ है, जी। ये मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है, इसका मॉडल। कार्विंग की हुई है हाँ जी, आपने अपने नहीं हाथ ये से? लेज़र मशीन से कट करके ओके, बनाया है, ओके। एनग्रेविंग करके। अगर ये क्या लेज़र बात है! मशीन ना होती तो हाथ से बनाता और शायद वो फिनिशिंग ना आती। ठीक है। पर अब मशीनों से ज़्यादा काम होता है, टाइम बच गया है और काम बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो तो वही इंसान बना सकता है जिसके आइडियाज़ और ये क्रिएटिविटी होती आइडियाज़ है। की बात भी होती है कि मशीन हाँ, से कैसे काम लिया जाए। बिल्कुल। हाँ, अब अब मशीन मुझे किसी के अगर पास मशीन के हो। आगे बिठा हाँ दिया जी, जाए तो जी, मैं तो हाँ कुछ भी जी, नहीं कर ऐसे है सकती हूँ, बिल्कुल। तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है। कभी कोई ऐसा इंसान आया हो, बड़ी पर्सनैलिटी, जिसने कहा हो भई मुझे पता है अवार्ड मुझे मिलना है और इसको इस तरह डिज़ाइन करना है, इसमें थोड़ा-सा गोल्ड भी डाल देना है, ऐसे हुआ है कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सेलिब्रिटीज़ बड़ी-बड़ी आई हैं, हुँ। जिनको हमारे अवार्ड्स मिले हैं। मेरे पास अच्छा। जब ये क्रिकेटर्स होते हैं, ये जी। अपना मिसबा हो गए, हफीज़ हो गए, अपनी पुरानी पुरानी ट्रॉफ़ी लेके आते हैं। ओके, माजिद यार ये इसका सोल्डिंग टूट गया, नट हो गया, ठीक इसको है। पॉलिश कर दो। वो फिर कर रहे होते हैं। चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा। जी। बड़े-बड़े अवार्ड्स पहले ना एक होता था कि भई ये अवार्ड मिला है इस बंदे को, अब खरीद रहे हैं लोग। हुँ, बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, मैंने देखा है आउट आउट ऑफ बिल्कुल। कंट्री जाते हैं, 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, 4 लाख जी, मैक्सिमम। ऐसी है। यूके, अमेरिका, डिफरेंट अज़रबैजान जा रहे हैं, डिफरेंट जगह जा रहे हैं और वहाँ पे जाके पैसे देकर अवार्ड्स खरीद रहे हैं। जी, ऐसी है। क्या वैल्यू रह गई है अवार्ड्स की? कुछ नहीं है, बिल्कुल। आपको बनाते हुए दुःख नहीं होता कि ये इसकी वर्थ ही नहीं है? अब तो ऐसा है कि मुझे मेरिट पे अवार्ड भी मिलता है ना, जी। तो लोग ये कहते हैं कि शायद इसको स्पॉन्सर हुआ या इसने खुद हुँ, बनाया और गवर्नर से या प्राइम मिनिस्टर से इसने ले जी। लिया। लेकिन वो मेरिट पे भी चीज़ मेरिट होती पे है होती है। और वो आगे से ऐसा होता है। हर चीज़ लेकिन पे यहाँ उंगली पे उठती हमारे अब है। मेरिट ख़त्म हो चुका हुआ हुँ। अच्छा, कभी कोई अवार्ड आप बना रहे हो और आपको पता हो कि भई ये अगला बंदा खरीदने वाला है? कोई बड़ी पर्सनैलिटी, आपको पता है खरीदा हुआ अवार्ड है, ये मेरिट पे नहीं मिल रहा अगले वक़्त, है। जो बहुत से होते हैं ऐसे। पर्सनैलिटी है हाँ, उसको। बहुत से हैं। सबसे ज़्यादा दुःख जी। कौन-सा अवार्ड बना के हुआ? अवार्ड नहीं, एक ट्रॉफ़ी थी। ट्रॉफ़ी थी? एक ट्रॉफ़ी थी, उसमें एक बोर्ड की ट्रॉफ़ी थी क्रिकेट की, और मुझे उसमें एक बिस्किट कंपनी थी, ठीक है। उसका स्पॉन्सर था। तो उसने मुझे कहा, कंपनी ने, कि हमारा बिस्किट ऊपर आएगा। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे टिश्यू पेपर के मैं वो भी लगा दूंगा। बिल्कुल। तो अब जब वो बिस्किट लग गया, हमारे लिए बैड लक ये है कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वो हमारे ट्रोलिंग बहुत करते हैं, जी। और उस पर इतनी इंटरनेशनल ट्रोलिंग हुई थी कि उस वो आज अवार्ड भी, पे। अगर आप गूगल पे जाएं, हुँ। दुनिया की सबसे बिजार ट्रॉफी देखें तो वो है। अरे! वो भी आपके पास ही उसका अवार्ड भी हाँ आपके जी, पास जी, है जी, कि वो ऐसी है। सबसे सबसे तो अच्छी लेकिन ट्रॉफ़ी और लेकिन वो सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी। उसमें क्राफ्ट्समैनशिप शो हो रही है हुँ। कि एक बंदे ने बिस्किट जो है वो वहाँ पे ऊपर। ओरिजिनल लगा दिया, यानी कि उसको बेक करके बड़ा जी। बना के उसको आपने कास्टिंग करके उसको हाँ, रेज़न में बना के हाँ। वो किया। अब वो लोग नहीं देख रहे जी। कि देखो जी ये चीज़ भी है, वो अब ट्रोलिंग होनी है, वो तो होनी है कि भाई ओए ऐसा है। होए होए! ये तो एक डिफरेंट बात है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को भी आपने हम्म। आपके हाथों का बना हुआ अवार्ड गया है। वो उस बारे में बताएँ, कौन-सा अवार्ड था और क्या फीलिंग थी जब आप देख रहे थे कि भई ये मेरा बनाया हुआ अवार्ड है जो जा रहा है? जी, उसपे एक सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया जी। गया, तो आईसीसी अवार्ड था, और ओके। वो उस वक़्त जो पाकिस्तान में अवार्ड सेरेमनी हुई थी उसकी, तो जब उनको अवार्ड दिया गया तो वो मेरे लिए बड़ी प्राउड थी। बहुत एज़ाज़ की बात। और मैं वैसे भी उसका फ़ैन हूँ, जी। कि जैसे भी हैं, लेकिन क्रिकेट बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्रिकेट है। हुँ। तो बड़ा एक प्राउड फ़ील किया उस वक़्त कि देखो जी इतने बड़े क्रिकेटर को अवार्ड मेरे हाथ वर्क बन जी। के उसके पास गया है। फिर इससे पहले एक दफ़ा पाकिस्तान कम्युनिटी थी, उसने कहा कि जी हमने अवार्ड्स बनवाने हैं और पाकिस्तान का इवेंट वहाँ अमेरिका में होना है। ओके, उसमें जब पता चला कि एक अवार्ड नुसरत फ़तेह अली खान को मिलना है और एक ओके। अवार्ड बिल क्लिंटन को मिलना है, वेरी तो नाइस। वो भी एक प्राउड फील था। लेकिन बहुत। वो बहुत पुरानी बात है, आई थिंक कि 2000 ये 5-6 की स्टिल दिस बात इज़ अ होगी। बिग हाँ जी, इससे भी, अचीवमेंट, हाँ मतलब जब स्टार्ट किया जी। तभी। तो इस तरह के बहुत सी हैं कि जब हम टीवी में देखते हैं कि जी जी। हमारा अवार्ड, बल्कि वेट कर रहे होते हैं कि कब हुँ। न्यूज़ आई है तो हम उसको देखें या किसी दोस्तों को बताएं कुछ ऐसा है कि हमारे अवार्ड्स बन के जा बिल्कुल रहे ऐसे ही है और प्राउड मोमेंट होता है जब किसी को बताते हैं। अच्छा, ये जो हम अवार्ड्स की अगर हम बात करें, हैं। जी। वो लोग आगे कहते हैं बस ढेर सारे बना दें, दे देंगे ऐसे ही किसी को। हम्म। हम अवार्ड्स के जो अवार्ड्स होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, वो एक अवार्ड कितने का बनता है? जी, हम अवार्ड जो है इसकी वैल्यू तकरीबन कोई 8 से 10,000 होती है। ओके। तो इसमें और भी दूसरे मीडिया अवार्ड भी हैं,
तो तकरीबन यही रेंज होती है। यही रेंज होती है और वो सिल्वर कलर का होता है, राइट? हम वाला है गोल्डन है, हाँ, और जो लक्स का है वो सिल्वर है। ठीक है। लक्स का सिल्वर है, हम गोल्डन है, और दोनों 8 to 10,000 पे जी, बन जी, जाते इसकी हैं। रेंज है। तो वैसे बल्क में आपको ऑर्डर दे देते हैं? हाँ, हम सबको ही दे देंगे। नहीं, वो स्पेशल होती हैं, उसकी क्वांटिटी ओके। दी जाती है कि भाई ये है, एक्स्ट्रा नहीं बनवा रहे नाम होते। भी मेंशन होते हैं हाँ, ऊपर? पूरा उस पे नाम एक्टर एक्ट्रेस का जो भी है, मतलब राइटर वगैरह अवार्ड सब मिलने से लिखा पहले जाता है। आपको सीक्रेट सारे पता होते जी, हैं जी। कि किसको बेस्ट एक्टर का मिलना है, बेस्ट सिंगर का, लिरिसिस्ट का, सबका किस। ये हमारी फील्ड में एक स्पेशल एक पॉलिसी इसकी है कि वाओ। हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमें बता दो पहले जी कि बिल्कुल क्या ऐसे है ही क्या है। नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं बता सकते। कोई सेलिब्रिटीज आए हो आपके पास कि हमें तो बता दें, फिर हम अवार्ड्स पे जाएंगे ही नहीं, हमें नहीं मिलना तो? नहीं, वो पूछते हैं माजिद भाई मेरा अवार्ड है इसमें, ओके। ये फिल्म स्टार कहीं है, तो मैं उनको बता देता हूँ है जी आपका है, बता फलां देते है। हैं? वो फिर ज़्यादा क्लोज उनसे होता है तो वो बता देते हैं, और और जिसका उन्होंने नहीं जाना भी होता होता उसको है, बताते और वो हैं कि डिजर्व भी नहीं? करते हैं, उनका अवार्ड होता है उसमें। और जिसका नहीं होता उसको बताते हैं नहीं है? उसको नहीं बताता, उसका कभी दिल नहीं अभी तोड़ते बताऊंगा आप? नहीं मैं तुम्हें, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं, अभी ठीक लिस्टें है। भी आनी है तुम्हारी। अच्छा, वो आप मिस हाँ, करा वो देते हैं इस मीडिया चीज़ के को। लोग होते हैं इस तरह पूछते हैं मुझसे वो। अच्छा, किसी का अवार्ड बनाते हुए बड़ी खुशी हुई हो सेलिब्रिटी की कि भाई इसको अवार्ड मिलने वाला है? हाँ, एक दफ़ा अवार्ड था शान शाहिद का, ओके। ठीक है, और उसमें बड़ा था कि मुझे कि प्राउड फील था कि उनको अवार्ड ये दिया अपने जा रहा हाथ है। से आपने कार्विंग हाँ, की उनके और नाम की। उससे उसमें एक बड़ी बात सबसे कि उसमें अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए भी मुझे बुलाया गया था, हम 3-4 थे वहाँ पे स्टेज पे। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसी तरह क्योंकि साल में एक अवार्ड होता है, मेरा एक ब्रांड है एस्फा, एक्सीलेंट स्टार फेसेस अवार्ड। ओके। वो कोई भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हो जो डिजर्विंग स्टार अवार्ड कोई कर रहा हो, तो उसमें एक अवार्ड मेरी तरफ से होता है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। तो उसमें शान शाहिद इनको भी गया हुआ है, और ये जो शाहिद है एक्टर जो है हमारे, जी। इनको भी गया हुआ है, काफ़ी अच्छा, आगे लीडर। ये आप डिसाइड करते हैं कि किसको नहीं देना नहीं, है? ये उनका होता है, ओके। उनका होता है, और वो बाकी अवार्ड्स मुझसे बनवा रहे होते हैं। हम्म। उनमें से एक कहता हूँ ये मेरी तरफ से आपको होगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये एज ए स्पॉन्सर वो या आप जिसको समझ भी लें, हाँ। मिलना है वो आप उसका वो चार्ज आप नहीं अपना, हाँ करते जी हैं? जी, हाँ जी, उसका चार्ज नहीं होता, ओके, क्या वो मेरा बात है। अपना अवार्ड है। और अवार्ड्स सबको आपके हाथ से जाते हैं? जी हाँ जी। दिस इज़ रियली रियली बिग डील। और क्रिकेटर्स की बात करें तो हमारे मुल्क में तो क्रिकेट का बड़ा एक लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अब जो क्रिकेट का माहौल है, तो अगर ट्रॉफ़ी देनी हो मुंह छुपाने वाली ऐसे ऐसे करके, तो आप बनाएंगे? जी पांचे की। क्या आपको क्रिकेट देख के इस बार क्या फील हुआ कि मुझे इनको ऐसी ट्रॉफ़ी देनी चाहिए? हाँ, उसमें बॉल जो होगा उसके ऊपर हम हाथ, बॉल छुप गया, हम्म। अब विकेट्स ही हैं, हाँ हाँ खेल के हाँ, दिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब जो उन्होंने परफॉर्मेंस की वो उस बारे में बताएं, आपको कैसा लगा? परफॉर्मेंस तो अब देखिए ये ज़माने के साथ साथ कभी हम बहुत ऊपर थे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ये, लेकिन वो हमारी जो है ना एक कोचिंग, ये चीज़ थोड़ी सी डाउन है कि डिसअपॉइंटमेंट हाँ, है इसमें आपको? ऐसे कुछ है। सबसे बेस्ट स्पोर्ट के लिए जो आपने अवार्ड बनाया, आपको क्या लगता है? क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, कौन सी पसंद है जिसको आपको बड़ा मज़ा आता है उसका अवार्ड बनाने में? सिर्फ क्रिकेट ही है ज़्यादा अच्छा। पाकिस्तान में, हाँ। और क्रिकेट के बाद गोल्फ है, टेनिस है, हाँ। हॉकी तो बहुत कम है, जी, ठीक है, तो उसको आप कोशिश करें हॉकी को लाने की, लेकिन क्रिकेट ही सबसे क्रिकेट ही सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली अवार्ड जाते हैं आपके। हम्म। उस हवाले से बताएं कि यहाँ से बन के उधर जाते हैं। अब आपने मुझे बताया है कि ना वो गोल्ड होता है ना सिल्वर, कभी ऐसे हुआ रास्ते में जाते जाते वो ख़राब हो गया हो या स्क्रैच आ गए हो या ऐसा कुछ हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ट्रॉफ़ी थी, जब पाकिस्तान में क्रिकेट थोड़ी अरसे बंद रही, हमारी दुबई में क्रिकेट हो रही थी, एक ट्रॉफ़ी मैंने बनाई, तो जब उनको वहाँ मिली एयरपोर्ट पे, तो वो कटिंग हुई थी उसकी, काटी हुई थी? जी कटिंग हुई थी। तो अब उनसे उन्होंने मुझे कहा माजिद भाई ये क्या, तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं, मैंने तो आपको पैकिंग करके पूरा उसकी बबल रैपिंग, वुडन उसका पेटी। अब जब उन्होंने सारी इंक्वायरी की तो पता चला कस्टम वालों ने उसको काट दिया? हट के चेक किया कि ये ओके, उसके अंदर कुछ ये है है। तो फिर नहीं? फिर उसके बाद वो उनका बंदा दोबारा लेके गया और बाय हैंड लेके गया था। नहीं, तो जो वो नुकसान हुआ, वो चीज़ हुई, वो वो अब तो उन्हीं की जो है फिलर नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने तो सही चीज़ दी। सही। अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो हमारे पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट लोगों को, जर्नलिस्ट को अवार्ड मिलते हैं, क्या यहाँ पे आप ही बना के भेजते जी हाँ जी, अभी रिसेंट जो 14 अगस्त का यूके में होने प्रोग्राम वगैरह है, फिर 12 रबीउल पे नात है वगैरह, हैं? वो सारी लंदन यूके में मेरे बन के जा रहे हैं उसमें। अच्छा, अभी रिसेंटली फ़िज़ा अली को यूके में अवार्ड मिला, आपने जी, बनाया? नहीं वो नहीं मैंने, अच्छा, आप बता दें, कोई बात नहीं। नहीं मैंने नहीं बनाया हुआ। आपने अभी कहा ना मैं नहीं बताता, मैं उनको कहता हूँ मुझे नहीं पता, तो आप नहीं, अभी वही वो कर रहे अवार्ड हैं। मैंने नहीं बनाया हुआ, लेकिन उस कम्युनिटी के काफ़ी अवार्ड्स मैं बना चुका हूँ। ठीक है, और वो उसका कुछ सीक्रेट
बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या अवार्ड होता है, क्या वो परचेज़ किया जाता है या वाकई मेरिट पे दिया जाता है? हाँ जी, ऐसी ना यूके में जो लोग हैं, फर्ज करें आपको एज ए कहते हैं स्पॉन्सर हमें दें, हाँ। और आप कहती हैं मैं 30 अवार्ड दे देती हूँ, मैं आपको 5000 के अवार्ड बना देता हूँ, ओके। आपको वीज़ा भी दे देते हैं, आपको वहाँ की रिक्रिएशन सब कुछ ये वो अकोमोडेशंस ये वो, और आपको अवार्ड भी मिल जाएगा, आपका भी काम हो गया, ट्रिप भी हो गया, टूर भी हो गया। वीज़ा भी मिल गया, अवार्ड भी मिल गया, सब कुछ हो गया। हाँ, और आपको अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया ना। वाह भाई ये वाह, नहीं पता कि आपने 30 अवार्ड जाके वहाँ पे दिए हैं बना के। दिए हैं बना के, क्या बात है। एक इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही है। यही कर रहे हैं लोग। अब बिल्कुल। समझ आइए अवार्ड सीजन क्यों चलता है। इसीलिए कि मेरिट है ही नहीं अब। ये एक दुख की बात है। मेरिट इसलिए नहीं है कि आपकी वहाँ ज्यूरी नहीं होती, कोई कमेटी नहीं बनाई जाती। जब ऐसा कुछ होता है तो मेरे साथ तो सब कुछ सामने है, ऐसा भी हो मेरे सामने कि बैठ के लोग, यार माजिद उसका नाम लिखें कि उसका ना लिखें, उसका किसका लिखें, वो आपस में बहस लोगों की हो रही होती है। तो कोई मेरिट की बात नहीं है, कोई नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, बिल्कुल ऐसी है। कोई आपके पास आया हो, अवार्ड मिल गया हो बड़ा, और उसको लग रहा हो ये गोल्ड का अवार्ड है, आपके पास सेल करने आ गया हो। नहीं, सेल नहीं करने आते, क्योंकि अवार्ड अब क्या सेल करना है, और मेरे पास कोई मेरा अपना कोई आएगा कि सेल करो, वो तो कहेगा एक और दे दो। ठीक है। हाँ, तो वो सेल ऐसा कुछ नहीं है। सेल ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सेल, क्योंकि आपने ही बताया ना लोगों, देखिए मुझे आज पता चल रहा है कि गोल्ड मेडल नहीं होता, लाइक ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या पता उनको भी लगता हो कि गोल्ड ही है। ये 2 साल पहले एक वाक़या हुआ मेरे साथ। हाँ एक बच्चे को मिला अवार्ड, जी। जो आपके मैट्रिक और एफए के जो हाईएस्ट जो अचीवर होते हैं उनको। तो मुझे उनके जो पेरेंट्स ने कंप्लेन की बोर्ड में कि आपने हमें गोल्ड का मेडल नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि माजिद साहब आपने जो मेडल दिए हैं उस पर स्क्रैच बहुत पड़े हैं। मैंने कहा मुझे आप उसकी पिक्स भेजें। स्क्रैच तो मेडल तो आप जाके उसको यहाँ ड्रॉ में रख देते हैं, यहाँ फ्रेम करते हैं, यहाँ हैंग कर लेते हैं। जी। तो उसने जब मुझे पिक दिखाई तो मैंने कहा भाईजान बात सुने, ये आपका बच्चा किसी ज्वेलर पे लेके गया है, ओके। या उसने खुद उसके पेरेंट्स ने उसको चेक किया ये गोल्ड है गोल्ड का है कि नहीं, शायद उसने बिजली का बिल देना हो, ये ओए होए ठीक है कि होए। नहीं। लेकिन वो उसको फिर समझ आ गई, कहता है हाँ यार ये आप सही कह रहे हो, ये ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बाकी सबके मेडल ठीक हैं, एक मेडल क्यों ऐसा हुआ। आपको नहीं लगता एक बच्चा सिर्फ इसीलिए पढ़ता है कि उसको गोल्ड मेडल मिलेगा और उसको लगता है वो गोल्ड का है, तो ये ज़्यादती नहीं है? नहीं, अब बच्चा महल गोल्ड मेडल के लिए नहीं पढ़ता, कुछ बच्चे हैं जो वो पोजीशन लेने के लिए पढ़ते पोजीशन हैं। लेने हाँ, लेकिन मेडल से अब किसी को नहीं है कि क्या ठीक है, क्या नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस है लोगों को कि ये ओरिजिनल चीज़ नहीं होती है। जी ऐसी है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया बताएं जो बड़ा अफसोसनाक हो आपके अवार्ड्स के हवाले से, मतलब आपको लगा हो कि यार इसको ये अवार्ड देने से बेहतर था फेंक देते हैं, ऐसे किसी शख्स को मिला हो आपका अवार्ड? नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई भी नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके जो बैजेस हैं और जो सारा कुछ है वो आपने ही इस बार भी जो है वो नहीं, वो जो एक सदारती अवार्ड्स होते हैं ना, वो हम नहीं बनाते, वो एक इदारा इनका अपना है, वो वहीं पे बनते हैं। और वो आपको पता है गवर्नमेंट के बजट्स ऐसे होते हैं कि वहीं से वहीं चीज़ बन के वो आगे चले जाती है। मतलब वो आपके नहीं, वो हमारे उससे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, इतना कुछ कर लिया आपने, अब आपको क्या लगता है कि अवार्ड्स की कैटेगरी चेंज होनी चाहिए, अवार्ड्स की शक्लें चेंज हो जानी चाहिए, अब वो मोबाइलों वाले अवार्ड आ जाने चाहिए, क्योंकि कोई उसका वो तो है नहीं है ना, कोई मेरिट पे है ना कुछ हो रहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि ऐसे मोबाइल पे सेंड कर दें भाई ये अवार्ड आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया? नहीं, ये तो अब तो अवार्ड किसी ने भी लेना है वो तो यही पे जाता है, ऐसे करता है और अवार्ड भी मिल जाता है उसको। हाँ जी। वो बनाना भी नहीं पड़ता और ना लेना पड़ता है। हाँ जी। तो तस्वीरों में ऐसे अवार्ड आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने 1992 में एक चीज़ शुरू की, 96 में अवार्ड्स बनाए, अब क्या रह गया है? लाइक आपने सेलिब्रिटीज़ की बात करें, क्रिकेटर्स की, पॉलिटिशियंस की, जर्नलिस्ट की, एजुकेशनिस्ट की, कोई भी नहीं रह गया जिसने आपका अवार्ड नहीं पकड़ा। बिल्कुल ऐसी। तो अब क्या गोल है कि आगे क्या करना है? मेरा जो एक है बिल्कुल कि मैं इस वक्त बिल्कुल कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए और कि क्या है। अब जो मेरा एक है कि ड्रीम है या मेरा एक एजाज़ जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड, माशाल्लाह, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी, ठीक है, हमसाया मुल्क की एक ट्रॉफ़ी है, मैं उससे भी बड़ी ट्रॉफ़ी बना के अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा, वो ट्रॉफ़ी आप चाहते हैं आपको मिले? नहीं, बनाऊँ। अच्छा, बनाऊँ उसको। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है और आपका उसको नाम किसी पाकिस्तान के किसी ऐसे मोनूमेंट में एज ए मोनूमेंट किसी इस्लामाबाद, लाहौर या जैसे कुछ भी कराची बड़े सिटी में उसके किसी चौक में उसको लगाया जाए। वेरी नाइस। ठीक है,
तो ऐसा कुछ मेरा आपने कोई इस तरह का प्लान किया है ऑलरेडी? कोई चीज़ आपने बनाई हो कि भाई ये मैंने करना है और इस चौक पे जो है मैं इस ट्रॉफी को लगाऊंगा? वो तो हमारे स्पोर्ट्स सिटी जैसे कि आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, इसके हाँ। कोई राउंड अबाउट्स है, लिबर्टी जैसे है यहाँ पे, एक है ड्रीम, या पार्लियामेंट हाउस के सामने कोई पार्क में हो किसी जगह पे ठीक है। जहाँ इसको लगाया जाए, ताकि आइकॉन पता भी चले हमारा कि ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। अच्छा, किसको अपने हाथों से अवार्ड देना चाहते हैं? चाहते हैं कि भाई ये डिज़र्व करता है लेकिन मैं देना चाहूँगा? कोई ऐसी शख्सियत, कोई एक नाम? ऐसी शख्सियत तो भी कोई है नहीं, लेकिन एक थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अब्दुल सत्तार जी को। जी, ठीक है बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो उनसे डिज़र्विंग, मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी और वो दुनिया को अवार्ड देते थे। बिल्कुल। मेरा था कि मैं उनको कोई अवार्ड दूँ, ऐसे है। तो वो एक थी, लेकिन वो अब नहीं रही। अच्छा, आप अवार्ड्स देते हैं, जी। आपको एक क्या फीलिंग महसूस होती है अगले शख्स में जब वो ये अवार्ड को रिसीव करते हैं, और उस फीलिंग से आपको क्या फ़ील होता है? बहुत प्राउड फील करते हैं हम। हुँ, और अगर वो उसने टीवी पे आ रहा हो ब्रॉडकास्ट पे या किसी जी। न्यूज़ बुलेटिन या टिकट्स वगैरह में, तो उसका वेट कर रहे होते हैं, क्या बात उसका है। कब क्लिप लिया जाए। जी, और फिर जब ये आपके क्रिकेट मैचेस फाइनल हो रहे होते हैं, इसके जब हाँ, फाइनल पीएसएल सेरेमनी हो रही होती है, जी, तो सेरेमनी को आप रिकॉर्डिंग उठाएंगे तो आपको एक आधा दिन लग जाएगा। जी, उसी वक्त ही मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग करके कि वो क्या उसकी बात है। सोशल मीडिया पे गई, ये देखो जी मेरा, बहुत वो प्राउड ज़बरदस्त। मोमेंट्स होते हैं। प्राउड मोमेंट्स होते हैं, और आप जैसे लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, प्राउड फील करवा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। इन दी एंड मैं चाहूँगी जो लोग, जैसे आपने, मैं बार बार वही रिपीट करूँगी, बुनियाद रखी, तो जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपके फादर ने क्या बोला था? बस मेहनत करनी, मेहनत करनी। ये भी नहीं पता था ये भी किसने नहीं पता करनी है। करना क्या। तो आप क्या मैसेज देंगे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि मेहनत करें। आजकल दिखा है तो शॉर्टकट चल जी रहा है। जी जी जी, शॉर्टकट वालों को भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे नहीं, आजरा घूम के मेहनत करके सुबह निकलो स्टेप बाय और स्टेप। शाम को वापस आओ। जिस तरह आपके परिंदे सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घरों में पहुँचते हैं। मेहनत करो। अब यहाँ पे हमारे देखें जनरेशन जो है वो 11-12 बजे उठ रही है और उसको पता भी नहीं कि करना क्या है। ऐसे है। ठीक है, तो फिर दूसरा कि आपको जिस चीज़ का पैशन हो, कोशिश करें कि वही बिजनेस अडॉप्ट करें। ठीक है। सबसे बड़ी बात अच्छा, है, पता चल जाता है कि पता इसमें चल इंटरेस्ट है? जी जी हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं हमें फाइंड आउट करने में इतना टाइम लग जाता है कि हमने क्या करना है। वो असल में मैंने जो था ना, मेरा जो ड्रीम था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनूं। ओके। मैंने जब 6-7 में था ना, हाँ, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाता था। ठीक है। ठीक है, उसमें और उस ज़माने के जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत हल्के थे उस वक्त। आज तो काफ़ी चीज़ डिफरेंट आप हो गई तेज़ हो गई। फिर मैं जो डॉल्स, जो एक गुड़िया वगैरह जो मिलती हैं पुरानी, जी उसको जी मैं जी। कट करके ओके। उसमें डाई मोल्ड कास्ट करके फिर उसके पार्ट्स निकालता था और ये उसको, किस एज में करते थे आप? ये मैं उस वक्त कोई 10-12, ओके। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें फिल करके। हम्म, फिर जब ये बिजनेस लिया तो मुझे याद आ गया कि मैं ये काम करता रहा। करता था, अंदर था हाँ। ये चीज़ अंदर, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी कुछ करना चाह रहे हो उसके अंदर होता है। फिर वो किसी मोहल्ले में घर में कोई रेत पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, तो उसको हाँ। बना के चीज़ ऐसे बनाना, वो ये चीज़ें पहले से मेरे में थी। तो ये है कि सब में कुछ ना कुछ होता है, सिर्फ उसको फाइंड आउट करना चाहिए। लेकिन वो आप जिस चीज़ का पैशन हो आप उसी को अडॉप्ट करें। बिल्कुल। आप फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो और आप कर रहे हो एआई कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो आपको वही करना चाहिए जो आप आगे बिजनेस को लेना चाह रहे हो। जो पेरेंट्स प्रेशर करते हैं अपने बच्चों को, नहीं यही करना है, यही करना है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा अभी जस्ट कल यूके से आया है स्टडी करके 2 वीक्स के लिए। उससे पहले ही मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने मेरी फील्ड नहीं अडॉप्ट करनी, क्योंकि मुझे पता है वो अडॉप्ट नहीं कर सकेगा, ओके। क्योंकि ये बड़ी मेहनत वाला काम है। इसमें हमें रात को भी फ़ोन आ जाता है, सीएम हाउस से भी आ जाता है। हमारे साहब सुबह जिन लोगों ने वो बारिश की है, मसनूई बारिश, उनको जी, सुबह जी। शील्ड्स देनी है ओके। और उन्होंने वापस भी जाना है। सर्दियों के Emergency दिन base स्मोग पे। में, हाँ, ऑफिस खोलना पड़ता जैसे है। डॉक्टर्स हैं, जी, इमरजेंसी वो बेसिस, ऐसे इसी है, तरह वो आप भी हाँ, मुल्क के क्योंकि लिए वो काम कर रहे हैं। जी, और क्योंकि वो क्लाइंट है, उसको ठीक है। देखना, उसको ना नहीं जी। हमारी तरफ से आज तक किसी क्लाइंट को ना नहीं, कोई भी टाइम हो। ठीक है, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम नहीं कर सकते ये, ठीक है। क्योंकि वो हमने उनको तो वो, फिर आपको नहीं लगता है बिजनेस आगे लेके कौन चलेगा? अब वो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये बहुत लेकिन ज़बरदस्त बात टेक्नोलॉजी है। चेंज हो चुकी है ना, हाँ। हमने काम किया हाथ से, अब काम different है हो गया है। मशीनों पे। हाँ।
और शायद कोई 5 साल बाद मशीनें भी ना हो, कुछ और हो, आर्टिफिशियल चीज़ें एंटर सब। किया और हाँ। ट्रॉफी बन गई। तो वो अब उसके मतलब मुकाबले में, पेरेंट्स हाँ को जी। अपने बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए, जो वो करना चाहें तो करें। वो इससे पूछा, कहता है पापा मैंने उसकी 1-2 चीज़ें देखी। मैं कराची गया, उसको लेके हम टूर पे गए थे, तो कहता है पापा यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, फ़लाँ जगह फ़लाँ है। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ दोस्त कैसे बन गए? जी। कहता है मैंने बनाए हैं। मैंने कहा कैसे? वो गेमिंग करता था। ओके। और जब उनको मिलने गया, उनके पेरेंट्स मिले, क्या उन्होंने खुद कहा, उनके पेरेंट्स ने कहा आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं हमारे बच्चे इससे लर्न करते हैं। ओके, ठीक तो है। फिर मैंने कहा भी इसकी फील्ड ये अच्छा है। किया आपने कि उसको प्रेशराइज नहीं किया। हाँ, वो मैंने जो कहा भाई करना तुम चाहे। ये है, जाओ ठीक है। जी लो अपनी ज़िंदगी। अच्छा, 14 अगस्त आ रही है और उसके लिए बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें मैनेज की हुई हैं और क्या होने वाला है, क्या क्या पाइपलाइन में है। बड़े टाइम पे आपने क्वेश्चन किया, जी। 14 अगस्त। और मैं अभी बना रहा हूँ 60 फीट 30 फीट का पाकिस्तान फ्लैग। ओके। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूएसए में है ना, वो उसको लेके मार्च पास्ट करेगी, यानी कि उसको हैंग किया होगा आपने, उसमें बनाया मैंने, उसके हैंडल्स भी बनाए हैं। ठीक है, हर 3 जिससे मीटर उनको बाद ग्रिप करना है। आके पाकिस्तान का झंडा वो लेके जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमें एक फ़ैन बना के देना। ओके। जब मैंने कहा आपने क्यों फ़ैन बनाने, ये तो कोई कोरियन ताइवानी कोई फीमेल्स के हाथ में होते हैं फ़ैन्स। तो कहते हैं जी आजकल वहाँ पे गर्मी बहुत है, तो हमने ज़रा फ़ैन को, तो फ़ैन के ऊपर मैंने एक साइड पे पाकिस्तान मैप और एक साइड पे उनका पाकिस्तान गार्डन ओके। जो वो कोई लगाया। सही। तो वो अभी 1-2 दिन तक उनकी वो जाएगी शिपमेंट। मतलब पूरी दुनिया में जो झंडे लहराए जाएंगे वो आपके बनाए हुए होंगे। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, और हम बहुत थैंकफुल हैं आपका कि आप हमारे मुल्क के एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें प्रॉपर दिन रात मेहनत करके अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, तो नसीब वाले होते हैं जिनको मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस शो से ये सीखने को मिला, देखें ये अवार्ड बनाते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि बिज़नेस करें और आगे उसको लगन, मेहनत और अपने मुल्क के लिए कुछ करने की जो एक लगन है ना, वही इंसान को आगे लेके जाती है। तो आप कुछ भी करें, सिर्फ एक लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, तो ज़िंदगी में सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।